आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। कल सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के दिए गए बयान से 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के आंदोलनरत अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरह बेसिक शिक्षा मंत्री ने आरक्षित वर्ग के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को विपक्षी दलों का एजेंट बताया है, यह निंदनीय है और शिक्षक अभ्यर्थियों पर कुठाराघात है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित सीटों में धांधली की गई है, जिससे 15,000 से अधिक आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों का हक मारा गया है। तो किस तरह चोरी हुई? आरक्षण हमें 27% मिलना चाहिए था, उसमें मात्र 3.86% दिया गया है और दलित वर्ग को 21% मिलना चाहिए, तो उसमें सिर्फ मात्र 16% हक छीनने वाली सरकार है। हमने छोड़ा नहीं, छीन कर सवालों को दे दी गई है। अगर वो सही है तो हमारी लिस्ट जारी करें। हो गई है यहाँ आयोग जी आइए बताइए, देखिए कि भाषा के अगर हमारे सपा होता ये झंडा नहीं रहता, ये रिपोर्ट हमारा हम फाइनल नहीं पकड़ते, हम सपा के झंडे हाथ जोड़े, सतीश द्विवेदी आप हाथ जोड़े, हमें सर्दी से भूखे हमें न्याय चाहिए। 61 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए और आप योगी जी को गुमराह मत करिए। जिस दिन मामला ये हमारे मुख्यमंत्री के पास चला गया उस दिन हमको न्याय मिलेगा। जबकि राष्ट्र वर्ग आयोग ने पूरे मामले की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को 29 अप्रैल 2021 को ही प्रेषित कर दी है। इसके बाद भी बेसिक शिक्षा मंत्री झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। फिलहाल बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को सपा व अन्य विरोधी दलों का एजेंट बताकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं और खुद ही विपक्षी दलों को एक मुद्दा दे दिया। इस बात से आरक्षित वर्ग के सभी शिक्षक अभ्यर्थी खासा नाराज हैं और अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में लगातार 61 दिनों से शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है, किंतु शासन प्रशासन द्वारा, इनके शिक्षा विभाग द्वारा इनकी नहीं सुनी जा रही है और अभी तक तमाम वार्ताएं इन लोगों की हुई, इनके प्रतिनिधिमंडल की हुई, सिर्फ इनको लालीपाप ही मिला। किंतु आज बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी द्वारा इन लोगों को विपक्षी दलों का एजेंट बताए जाने के बाद इनके अंदर भीषण आक्रोश व्याप्त हो गया है। ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग अपने हक की लड़ाई, अपने आरक्षण मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो हमारा अधिकार है हम उसकी बात कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ विरोधी दलों के एजेंट हो गए? हम लोग भी इस देश के निवासी हैं और जो भी सरकार है वो हमारी सरकार है, किंतु अपने हक की आवाज उठाने के लिए सबको अधिकार है। इसी क्रम में यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी है, इनसे हम बात करते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहती है? सतीश द्विवेदी जी, आप होश में आ जाइए। जब सदन में आप झूठा बयानबाजी करते हैं उससे मैं बहुत नाखुश हूँ। आप हमें कैसे सपना समर्थन कर सकते हैं? हमने मुख्यमंत्री को हाँ, ये हमें सपा का कार्यकर्ता हम कैसे कर सकते हैं? हमने दिल्ली से वोट दिया था, आज तक हमें किसी ने पूछा नहीं था। आज हम अपनी हक की बात करते हैं तो हमें सपा का एजेंट कहा जा रहा है। हम सपा के एजेंट नहीं है, केवल अपनी जो हमारी मांग है, जो हमारा अधिकार है, बन जाएंगे ना उस दिन सरकार हिल जाएगी और हम ही लोगों ने वोट देकर ये सरकार बनाई और सरकार
की, इस बात की, एक मिनट, कि आप आरोप लगा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने आप लोगों की सीटों की चोरी की है। कैसे चोरी की है, क्या सीटों की चोरी हुई है? आपके लगभग 1500 सीटों की चोरी हुई है। 15,000 सीटों की चोरी की गई। हमें गलत है, 15,000 सीटों की चोरी हुई है। तो किस तरह चोरी हुई? आरक्षण हमें 27% मिलना चाहिए था, उसमें मात्र 3.86% दिया गया है, और दलित वर्ग को 21% मिलना चाहिए, तो उसमें सिर्फ मात्र 16% हक छीनने वाली सरकार है। हमने छोड़ा नहीं, छीन कर सवालों को दे दी गई है। अगर वो सही है तो हमारी लिस्ट जारी करें। तो क्या भाजपा के हो गए? योगी जी आइए बताइए, देखिए कि भाजपा के प्रभु श्री राम तो सबके हैं, हमारे देश के लोग लगाएगा, वो बीजेपी का समर्थक है, और हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं तो लोग सपा का समर्थक है। हम लोगों ने सरकार बनाई और हमें शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 46% जी, तुमसे 27% दिया नहीं गया है, 46% आप देख सकते हैं कि महिला अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आरक्षित वर्ग के हैं, इनके अंदर आक्रोश जबरदस्त है। और बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान के बाद ये आक्रोश कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये आंदोलन को कहीं न कहीं सतीश द्विवेदी जी ने हवा दे दी है, इनके आक्रोश को बढ़ा दिया है। मंत्री जी, आप हमारा अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए, हमने आपको वोट दिया है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बंद कर दीजिए। हम आगे आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। अगर आंदोलन नहीं करेगा, अगर हमारा नहीं आवाज सुना जाएगा, हमें सपा के आगे बढ़ना है। क्यों बना रहे हमें सपा? अगर हमारे सपा होता तो ये झंडा नहीं रहता, ये रिपोर्ट हमारा हम फाइनल नहीं पकड़ते। हम सपा के एजेंट नहीं, हाथ जोड़े सती द्विवेदी, आपने हाथ जोड़े, हमें सर्दी से भूखे हैं, भूखे हैं, हमें न्याय चाहिए। 61 दिन हो गए आपको धरने पे बैठे हुए, और आप अभी भी जो है आप हमारी बातों को मान नहीं रहे हैं और कहते हैं कि ये 22,000 वाले हैं। हम आरक्षण पीड़ित हैं, हम 22,000 वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री जी, मैं बोल रहा आप बोल रहे हैं, आप झूठ की वजह से आपकी ये सरकारी बीजेपी पर 2022 में बढ़ेगी, और इस बार आरक्षण की होगी बारी। आरक्षण करेंगे आप बीजेपी के बाहर, बीजेपी की सरकार है, हम सपा के प्रयोग। जिस तरीके से किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनके किसानों को इन्होंने खालिस्तानी बोला, उन किसानों को इन्होंने लफंगा बोला, और आज जब छात्र आंदोलन कर रहा है तो उसको सफाई बोलना है। मंत्री जी, आप याद रखिएगा, आंदोलन देखिए, कल सदन की कार्रवाई देखने के बाद हम लोग बहुत दुखी हैं। पिछले 61 दिन की जो हमारी तपस्या है उसको अगर कोई गाली देने का कार्य करेगा तो हम इस सरकार के अभी तक हम लोग निवेदन कर रहे हैं, आगे सरकार हमको और कुछ करने को मजबूर न करे। सरकार को अपनी प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। बेसिक शिक्षा मंत्री को नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा कि क्या उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े इस काबिल भी नहीं रह गए कि वो अपनी आवाज उठा सके। वो अपनी आवाज उठाएंगे तो उनको किसी पार्टी का एजेंट बताया जाएगा और ये कहा जाएगा कि सपा या बसपा या कांग्रेस इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमारी मेहनत पे आप पानी फेरने का कार्य मत करिए। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने सदन में कल झूठ बोला है, झूठा बयान दिया है कि आपने 27% जगह 46% लोगों को चयनित किया है। आप अनारक्षित वर्ग की सीटों पर चयनित लोगों का डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आपसे हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 27% और 21% में जिन लोगों का आपने चयन किया है, अगर पारदर्शिता की इतनी ही जो है दावा है, इतना दावा है आप कर रहे हैं, तो आप उस सूची को सार्वजनिक कर दीजिए। ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको उन लोगों के नाम छुपाने पड़ रहे हैं जिनका आपने चयन किया है? इसलिए छुपाना पड़ रहा है क्योंकि आपने चोरी की है, आपके विभाग ने चोरी की है, आपके अधिकारियों ने चोरी की है। मुझे तो ताज्जुब हुआ इस बात को सुन के कि जब सदन में हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि वो जो सिलेक्ट लोगों की लिस्ट है वो हमारे टेबल तक नहीं आई है। क्यों नहीं है? अगर नहीं आएगा, उसमें अधिकारियों ने चोरी किया तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाबदेह कौन है? उस जिम्मेदारी को बताएगा कौन? जब टेबल पे नहीं आई है तो 46% की कैसे बात कर रहे हैं?
ये अधिकारियों ने उनको दे दिया है ना। देखिए, जिन्होंने चोरी की उन्होंने लिस्ट बना के मंत्री को दे दिया है कि आप मीडिया में, सदन में, हर जगह आप ये बयान दीजिए। मंत्री जी को स्पष्ट करना होगा, अगर उनको योगी जी से कोई निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं, वो अगर सरकार गिराना चाहते हो तो वो बता दें, लेकिन दलितों पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करके उनके हक अधिकार छीन के ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। हम अपने सूबे के मुखिया से ये अपील करना चाहते हैं कि आप इन लोगों की बातों में मत आइए। आप स्वतः एक बार उस लिस्ट को, जो बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं को हमारे टेबल तक नहीं आई, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप उस लिस्ट को मंगा कर एक बार देख लीजिए। ऐसा ना हो उस लिस्ट के चक्कर में कुर्सी चली जाए और ये सरकार चली जाए, क्योंकि इसके पहले जो लोग कुर्सी पे बैठते थे उनको ही इतना गुमान था अपनी बातों पे, वो भी अपने आप को खुदा समझने की गलती कर बैठे थे, इसलिए उनकी कुर्सी गई और उनकी सरकार चली गई। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी खुलेआम सदन में झूठ बोल रहे हैं, आप उनकी झूठ के चक्कर में मत पड़िए। उस लिस्ट को मंगवाइए और देखिए कि कैसे खुलेआम दलितों और पिछड़ों का हक छीन के अपनी पसंद के लोगों को दिया गया है। जी, जैसा कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के 15,000 से अधिक सीटों की चोरी किए जाने का, 15,000 से अधिक सीटों पर छेड़छाड़ किए जाने का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं कहीं क्या वजह है कि हीला हवाली जो हो रही है? देखिए, पहली बात तो हम लोग कोई आरोप नहीं लगा रहे, इस बात को आप प्रमुखता से, मैं बराबर देखता रहता हूँ मीडिया के हमारे जो बंधु हैं इस बात को कहते हैं कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप भाजपा सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की 6 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसमें 16 बिंदु हैं, जिसमें एक एक बिंदु में इनकी झूठ, इनके फरेब, इनकी धोखेबाजी और दलितों पिछड़ों के आरक्षण के साथ किए गए खिलवाड़ का खुलासा हुआ है। इसलिए ये कहना जो है उचित नहीं है कि हम लोग आरोप लगा रहे हैं। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसको संवैधानिक शक्तियां दी हैं, और कल सदन में भी जिसकी उपलब्धियां बताई जा रही थी, जिसकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी, हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां दी हैं। तो लेकिन उसके आदेश निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी खुलेआम सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो संस्कृति मांगी थी, जो आख्या मांगी थी, हमने उपलब्ध करा दिया है। ये सरासर झूठ है। शिक्षा मंत्री किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे इस बात की डिबेट कर सकते हैं कि उनके और उनके विभाग के अधिकारियों ने एक भी आख्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आज भी नहीं भेजी है, जबकि रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को ही जारी हो गई थी, लेकिन आज तक एक भी आख्या नहीं भेजी गई है। कैसे भेजी जाएगी जब खुलेआम डकैती डाली गई है, चोरी की गई, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो क्या मुंह लेकर इनके अधिकारी वहां पर जाएंगे? माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, गुमराह करना बंद कर दीजिए और अपने विभाग के अधिकारियों को उचित सलाह दीजिए कि वो इसमें जो है इस मामले में कोई अच्छा निर्णय लें जिससे सरकार की इमेज बचाई जा सके, सरकार को बचाया जा सके। नहीं तो चुनाव बिल्कुल सर पे खड़ा है और ये 61 दिन का आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा। हम लोग इसको तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारा हक अधिकार हमको वापस नहीं मिल जाता। फिलहाल इस बेसिक शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद आप लोगों के अंदर भीषण आक्रोश व्याप्त है। अब अगला कदम आप लोगों का क्या है? देखिए, हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो सिर्फ कुछ विशेष लोगों के शिक्षा मंत्री नहीं है, वो हमारे भी शिक्षा मंत्री, हमने भी उनको वोट दिया। इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के पदाधिकारी हैं। मंत्री जी को समझना पड़ेगा कि अगर इस ढंग से वो झूठ बोलेंगे तो मजबूरन हमको और कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये आंदोलन जो भी गांधीवादी तरीके से हमारे पूज्य बापू जी के बताए तरीके पर चल रहा है, फिर इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। फिर आप कहते हैं कि हमारा घर घेर लेते हो। अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो आपको विधायक हमने किस लिए चुना? हमने आपको मंत्री किस लिए बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि आप अपने कुछ पसंद के लोगों की बात करें। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी और अगर आप नहीं सुनेंगे तो जो रास्ता हमें समझ में आएगा उस रास्ते हम अपने आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत दिन हमने शांति से इंतजार कर लिया। ये इतने आपके दिन थे, अब हमारे दिन शुरू होंगे। फिर आप ये मत कहिएगा कि हमारे घर का घेराव क्यों होता है। शिक्षा मंत्री न इको गार्डन का लाइव का रिपोर्ट देखते हैं, न कुछ करते हैं, न मीडिया पे रहते हैं, बस हवाई जो मिला वो बोल दिए। कह रहे हैं कि ये 22 वाले इको गार्डन में हम 61 दिन से आरक्षण थी, 27 वाले 21 वाले हैं, उनको ये नहीं मालूम? लाइव का रिपोर्ट नहीं देखते हैं क्या? वो सदन में बैठ के झूठ बोलते हैं कि 22,000 वाले हैं वहाँ पे। योगी जी को गुमराह मत करिए। जिस दिन मामला ये हमारे मुख्यमंत्री के पास चला गया उस दिन हमको न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री से हम लोग 61 दिन से यहाँ पे, हम 61 दिन से हम में आग लग जाएगी, इनको बताएंगे कौन है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को विपक्षी दलों का एजेंट बताकर एक नया
रूप दे दिया है, नया रंग दे दिया है इनके आंदोलन को, और इस बात को लेकर ये काफ़ी खफा हैं। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं सिद्धार्थनगर इटवा विधानसभा से आता हूँ। मेरा नाम मनोज चौरसिया है और यही शिक्षा मंत्री जो आज हमें सपा का एजेंट बता रहे हैं, अन्य पार्टियों का एजेंट बता रहे हैं, कह रहे हैं मंत्री जी से ये कहते हैं कि वो साबित करके दिखाएं कि हम सपा के एजेंट हैं, नहीं तो वो उसी सदन में जाकर माफी मांगे। जिस तरीके से उन्होंने झूठ हमारा कर देंगे, हम सपा के एजेंट हैं। हम लोग वही लोग हैं जो किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन कहते हैं, और ये वही लोग हैं जो किसानों को लफंगा कहते हैं, कि हर आंदोलनों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सब यहाँ छात्र एक एक लोग बात करिए, अपनी बात रखिए जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा नाम मनोज चौरसिया, मैं सिद्धार्थनगर इटवा विधानसभा से आता हूँ। जिस विधानसभा क्षेत्र से मंत्री जी आते हैं, और मैं मंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि आप हमारे दरवाजे पे 2017 में आए थे, मैं आपको वोट किया था, मैं दिल्ली था उस समय, दिल्ली से भाग के मैं यहाँ वोट करने आपको, और मैं अगली बार लंदन रहूंगा तो मैं तभी मैं वोट नहीं करने आऊंगा। लेकिन मैं पूरे आपके विधानसभा में, और मैं अपनी विधानसभा जो मानता हूँ, मैं वहाँ पे घूम घूम कर आपके विरोध में प्रचार करूंगा, कहूंगा मैं कि मैं आरक्षण मांग रहा था, मैं अपना अधिकार मांग रहा था, तो मैं जो है कि शिक्षा मंत्री सदन में पूरे अपने मुख्यमंत्री के सामने कह रहे थे विपक्षी पार्टियों के एजेंट है, सपा के द्वारा प्रायोजित एजेंट है। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप ये फर्जी बातें बंद करिए। अगर आप कहते हैं कि लिस्ट मेरे टेबल से नहीं गुजरी है, तो आप ये कैसे जान गए कि 46% में हमने ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया है? इसका मतलब आप तथाकथित बात बोल रहे हैं। आप 2022 में मेरे दरवाजे पे आएंगे इटवा विधानसभा में, जिसे चौरसिया समाज का बाइकाट, आपका बाइकाट करेगा और आपको हराने का काम करेगा, और जिस आपके खिलाफ जो है मैं एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं जब तक आप हमारा अधिकार नहीं देते हैं। ये बताइए कि आप 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसको संवैधानिक संस्था बनाया है, उसके अध्यादेश के जारी माननीय राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके संवैधानिक संस्था का गठन किया, और आप पिछड़े वर्ग के 27 मंत्री बना के ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने इतना मंत्री बनाया और इनको जो हम अधिकार दे रहे हैं नीट में दिए। तो आप नीट में दिए होंगे तो ठीक है, लेकिन हमें उससे नहीं मतलब, हमें हमारा अधिकार चाहिए। शिक्षक भर्ती में आरक्षण आप 27% पूरा करिए, उसी सदन के टेबल पे आप ले जाके 27% आरक्षण और 21% एससी भाइयों का आरक्षण ले जाके सदन पे रख दीजिए, विपक्षी पार्टियों का मुंह बंद कर दीजिए। लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप चोर हैं, आप चोरी किए हैं। आपके अधिकारी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किए हैं और आपको गुमराह करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप गुमराह करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी की छवि इसी तरह बनी रहे। 2022 मुख्यमंत्री योगी जी फिर से बने, आप चाहते हैं कि योगी जी फिर जाके गोरखपुर में मठ में बैठे, इसीलिए आप योगी जी के मतलब योगी जी से आप झूठ बोल रहे हैं। कहीं न कहीं ये आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है, और निश्चित तौर पे कुछ तो खेल हुआ ही है। और देखने वाली, सोचने वाली, समझने वाली बात यह है कि लगातार 61 दिनों से आरक्षण वर्ग के सीटों पर छेड़छाड़ का मामला उठ रहा है, तमाम धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार धूप बारिश में हाई को गार्डन में शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, किंतु ये बात सरकार के कानों तक क्यों नहीं पड़ रही है? इस आंदोलन को ब्रेक क्यों नहीं लगाया जा रहा है? स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? बेसिक शिक्षा मंत्री लगातार इन लोग को गुमराह करते आ रहे हैं कि देखेंगे, जांच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किंतु स्पष्ट जवाब देने की हिम्मत कुव्वत किसी में नहीं दिख रही है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।